तीन ननद बेचारी बहुत अच्छी है। वह जो नंदोइया है नटौला साला वही छिनरा है। अगर मैं उसके साथ सो गई होती तो कोई बतिए नहीं। हाँ ये खुद है बाह चढ़ गया है। छिनरा नंबर 1 का है मेरा नंदोई। हाँ अभी आप इसको जानते नहीं हो। ये पा जाता नचनिया लोग का पिछवाड़ा पीट दे। अरे मेरे इधर उधर सोहराता था वो, हाथ उत लगा देता था। उसको डर नहीं लगता था? नहीं वो पकड़ कर लेता था। वो हरामी है कि धीरे धीरे एक दिन कह रहे हैं अब तो तुम्हारे पति के जो अंडा है उसमें ऑपरेशन हो गया है, अब तो मान लो वो संबंध नहीं बना पाएंगे, तो चलो ना थोड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन एक दिन जब मैं रात में सो गई तो आया साला मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया। अच्छा। और मैं हल्ला करना चाही तो मुझे मना कर दिया और मेरी भी मजबूरी थी। मैंने हल्ला नहीं किया, कहीं मैं हल्ला कर दूंगी तो फिर क्या है कि घर से निकाल देंगे, फिर हम कहाँ रहेंगे। लेकिन ये सब होने के बाद ठीक है हमें बार बार वो बोल। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रंजना और ब्रजेश की एक ऐसी अनोखी शादी होती है जिसको जो है देखने के लिए तमाम दर्शक जो है आज भी उतावले हैं, आज भी जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है। आइए हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं जो रंजना की ज़िंदगी में है। ये उथल पथल है और एक बीच में मामला आता है कि इनकी जो है ननद का जो है इनके पति ब्रजेश सिंह से अवैध संबंध है। इस पर क्या कुछ सच्चाई है थोड़ा सा हम रंजना से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका पति जो है इनकी ननद को बहुत मारता भी है, पीटता भी है और वो यहाँ तक बेचारी अपना जो है जान भी देने के लिए उतावली हो जाती है, यानी उतावली का मतलब मजबूर हो जाती है। आइए थोड़ा बहुत हम रंजना से जानने का प्रयास करेंगे एक कि आखिर में क्या कुछ सच्चाई है, इनको कुछ इसके बारे में पता है या नहीं पता है। रंजना जी क्या कुछ जो इसमें सामने बात आ रही है कि आपके पति जो है बहन से उनका अवैध संबंध है? सबसे पहले सारे दर्शकों को राम राम। हिंदू समाज के जितने भी लोग हैं सबको नमस्ते। मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। और जो जन हमको बहुत समाज से देख रहे हैं सबको जय भीम नमो बुद्ध है। तो इस मैटर पे मैं ये बताने वाली हूँ, जो मेरा नंदोई था ठीक, जब से मैं हॉस्पिटल से लौटी हूँ उसकी गलत नज़र हमारे ऊपर रहती थी। बोलता था रंजना तुम्हारी ये जो छाती है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस पे जो टैटू बनवाई हो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो ऐसे हंसी मजाक में बोलता था छू लूँ पकड़ लूँ, तो मैं ऐसे ही मना कर देती थी। मतलब नंदोई है, इनका हक पद है। हाँ मैं सोची मजाक कर। लेकिन एक दिन जब मैं रात में सो गई तो आया साला मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया। अच्छा। और मैं हल्ला करना चाही तो मुझे मना कर दिया और मेरी भी मजबूरी थी। मैंने हल्ला नहीं किया, कहीं मैं हल्ला कर दूंगी तो फिर क्या है कि घर से निकाल देंगे, फिर हम कहाँ रहेंगे। लेकिन ये सब होने के बाद ठीक है हमें बार बार वो बोलता था। जितने भी दिन उसके यहाँ थे सुबह से लेकर शाम तक उसकी नज़र हमेशा हमारे ऊपर ही रहती थी। कहीं छोला ला के खिलाता था, कहीं चाउमीन ला के खिलाता था, कहीं पिज्ज़ा बर्गर मंगा के खिलाता था। खिलाता भी था, ऐसी बात नहीं है। हाँ जहाँ तक मेरे लिए हर एक चीज़ किया नंदोई ने, लेकिन बस उसका गलत नज़र था। वो बोलता था तुम मेरे को बहुत अच्छी लगती हो, मैं एक बार तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि देखो मैं आज से तुमको एक बात बता दूँ, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक भले ही मैंने सैकड़ों लोगों से संबंध बनाया, लेकिन शादी होने के बाद मैं एक शादीशुदा औरत हो गई हूँ और मैं अपने पति का हक किसी को नहीं दूंगी। हालांकि मैंने ऐसे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, दूध की धुली रुमाल की पोछी नहीं हूँ, लेकिन कहने कैसे कहा बाटे कि जब ऐसे मन सुधर जाए तब ऐसे सही। एक बात देखिए, जो कुछ भी है रंजना जी सच बोल रही है। दूसरा कोई होता ये कहता कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि शादी से पहले हमारा जो है कई लोगों से संबंध रहा और शादी के बाद जो है बीच में संबंध बनाने चाहते हैं इनके नंदोई। कैसे आपको कब पता चलता है कि उनकी नीयत काली है? वो ला के कहीं समोसा खिलाते थे, कहीं दाना वाना भुजा के ला के खिलाते थे। हाँ कोई ना कोई चीज़ पूछते रहते थे, हमेशा मुझे घुमाने की बातें करते थे। अच्छा। हाँ फिर उसके बाद धीरे धीरे एक दिन कह रहे हैं अब तो तुम्हारे पति के जो अंडा है उसमें ऑपरेशन हो गया है, अब तो मान लो वो संबंध नहीं बना पाएंगे, तो चलो ना थोड़ा एंजॉय करते हैं। फिर हम बोले नहीं ये सब गलत है। भले ही मैंने जब मैं प्रोग्राम करती थी, प्रोग्राम में जाती थी, तो अगर प्रोग्राम में मुझे कोई अच्छा लग गया डांस करते करते तो डांस करने के बाद सारी रात उसके साथ में चली जाती थी। वो भी, उसको भी मज़ा आता था, मुझे भी मज़ा आता था, हम दोनों लोग संबंध बना लेते थे। लेकिन अब शादी के बाद मेरा वैसा विचार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने पति की हूँ। अब मैं ब्रजेश सिंह, मिसेस ब्रजेश सिंह हूँ मैं,
ठीक। अच्छा, ये जैसे आपके अंदर ये संस्कार कहाँ से आया? जैसे आपने बताया शादी से पहले सैकड़ों लोगों से अपने संबंध बनाया, तो क्या ब्रजेश सिंह ने आप पे दबाव डाला है क्या कि आज के बाद से तुम केवल मेरी हो या मुझसे ही संबंध बनाओगी, किसी गैर से नहीं? नहीं, ऐसा कोई उन्होंने हम पे आपत्ति नहीं जताया है। बता देना चाहती हूँ, जैसे शादी नहीं हुआ था, उम्र समय के हिसाब से हर एक चीज़ को मतलब लेने की सबकी इच्छा होती है। वैसे हमारी भी इच्छा थी, हम भी सयाने थे, जवाने थे, तो प्रोग्राम में जाते थे, हमारा भी दिल मन इच्छा होता था कि ये काम थोड़ा सा मैं भी करूँ, थोड़े से मज़े मैं भी लूँ, तो मैं कर लेती थी और अच्छा भी लगता था, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अच्छा भी लगता था। जब आपने कई लोगों से मिला, तो फिर नंदोई अगर अपने घर पे रखा था, अगर उन्होंने एक बार कहा, तो क्यों नहीं आप उनसे जुड़ गए जो है रंजना जी? नहीं, उस समय क्या है, उस समय मैं आपको पीछे जब से नहीं करती रहा था थी। क्या वो? नहीं, जमने की बात नहीं है। उस समय क्या था, उस समय मैं पीछे से करती थी। अब इस समय क्या है, इस समय मैं अपना सर्जरी वर्जरी सब हर एक चीज़ करवा के अब इस समय मैं आगे से करती हूँ। तो अपने पति के लिए सिर्फ करूँगी अब, और सबके लिए नहीं करूँगी अब मैं। हाँ, अब वो मेरा बीता हुआ कल था। अब आने वाले कल में मैं अच्छा करूँगी, प्रेजेंट टाइम में अच्छा करूँगी। वो सब बचपना था मेरा। हाँ, कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ बचपना था। अच्छा रंजना जी, एक बात सामने आती है, जो उसका पति जो है ताड़ना करता है कि वो अपने भाई के जो है सर पे तेल रख रही थी, उसी बात को लेकर कहता है कि वो जो उनकी रखैल है। इसमें क्या कुछ सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है कि हमारे हस्बैंड जी का, यानी कि ब्रजेश सिंह जी का, जो सर में दर्द हो रहा था, और उसी समय मेरा भी जो रेप केस था, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। तो मुझे भी थोड़ा दिक्कत था, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं तेल मालिश करूं, तो इसलिए मैंने उनको बोल दिया था कि दीदी अच्छा, आप आपने थोड़ा कर खुद दीजिए। कहा था जो है? हाँ, मैंने कहा था। मेरी ननद बेचारी बहुत अच्छी है, दिल की अच्छी है, दूध की धुली रुमाल की पोछी है, साफ़ सुथरा है, उसके अंदर कोई भी चरित्रहीन वाला काम नहीं है। ये जो नंदोई है मेरा, ये मेरा पुक्की मारने के चक्कर में मेरी ननद को झूठो बदनाम कर रहा है। एक तरीके से अगर कह लिया जाए, जो गांव समाज में लोग कहते हैं कि छिनरा टाइप का। हाँ, ये खुद है बाहचड़िया है, छिनरा नंबर 1 का है मेरा नंदोई। हाँ, अभी आप इसको जानते नहीं हो, ये पास जाते नचनिया लोग का पिछवाड़ा पीट दे। वो तो अभी छोटा सा है, क्या कुछ कर पाता जो? अरे वो जितना ही बौना है, कहते ना, जितना ही छोटा है उतना ही खोटा है। हाँ, मेरा हाथ पकड़ के अपने उस पे रख देता था। अच्छा, आपका हाथ जबरदस्ती पकड़ के? हाँ, मेरा हाथ पार्ट पे? हाँ, रख देता था लीकम पे। इतना जो मतलब बदमाशी करता था? हाँ, बहुत शरारती भी था, लेकिन हम उसको हंसी मजाक में टाल देते थे। हमें क्या पता कि इतना सीरियस हो जाएगा करने के लिए। हाँ, और हमारी ननद जी को मार रहा था वो, उसी बातों बातों में हमको भी मारा था। हाँ, हमको भी मारा है, 4-5 डंडे हमको भी लगा है। हाँ, पैर में मेरा पूरा काला काला पड़ गया है। अच्छा, ये मामला जो है बड़ा ही, अगर देखा जाए तो उल्टा सीधा, एक तरफ उसकी नीयत आपके प्रति खराब है, फिर आरोप लगा देता है आपकी ननद के ऊपर। आखिर ननद को जो है क्यों बीच में शिकार बनाता है? जैसा आप बता रहे हैं ननद बहुत अच्छी है, जबकि शक तो आपको करना चाहिए। शक हमको करना चाहिए, सही बात है, लेकिन मैं जानती हूँ ननद बेचारी बहुत अच्छी है। वह जो नंदोइया है, नटौला साला, वही छिनरा है। अगर मैं उसके साथ सो गई होती तो कोई बतिये नहीं होता। अच्छा, उसके मन में ऐसा तो कुछ नहीं था कि हो सकता है कि रंजना कभी कुछ बता दें तो हमारी पत्नी झगड़ा झंझट कर ले, उससे पहले हम इसको फंसा दें? कुछ ऐसा बात तो नहीं? नहीं, ये सब तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि जब उसने मेरे साथ रात में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, तो मैंने अपने ननद से बताया था। अच्छा, आपने ननद से बताया था? हाँ, मैंने ननद से बताया था कि देखिए नंदोई जी ऐसे ऐसे कर रहे थे। अच्छा। अरे मेरे इधर उधर सोहराता था, वो हाथ उत लगा देता था। अच्छा, उसको डर नहीं लगता था? ना ही पकड़ कर लेता था, वो हरामी है कि। अच्छा, वो सोच रहा था कि मजबूर हमारे घर पे है, जो मैं चाहूंगा वो कर लूंगा। हाँ, लेकिन मैंने किया नहीं। हाँ, पहले बचपन में भले की हूँ, वो बचपन की बात अलग है। आपने ये बात ब्रजेश सिंह से बताई थी किस तरीके से वो हमारे साथ सलूकी कर रहा है? नहीं, हमने हस्बैंड जी से नहीं बताया, ताकि उनको मतलब चिंता उनता ना हो। हाँ, इसीलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन रही हमारे बचपना की बातें तो हम बता दिए उनसे शादी से पहले। कहते हैं कोई भी चीज़ छुपा के नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने पति से शादी करने से पहले बता दिया था कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, मेरी ऐसी ऐसी स्थिति है। मैं जब भी प्रोग्राम में जाती थी तो 100-200 के लालच में मैं किसी न किसी के साथ संबंध बना लेती थी। तो ये चीज़ मैंने उनको बता दिया है। अच्छा, और पहले बता दिया? हाँ, ये चीज़ हमारे हस्बैंड जी जानते भी हैं। हाँ, तो सब मिला जुला करके अगर देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी की कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। वहाँ पर भी जाते हैं लोग, कहते हैं कि मजबूरी में लोग शारीरिक शोषण करना चाहते हैं। इनका नंदोई भी इनके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, लेकिन इन्होंने इंसानियत और मानवता का एक परिचय दिया और उन्होंने ऐसा गलत काम नहीं किया। अगर आप इस संबंध बना ली होती तो आज आपके ननद के ऊपर भी आफत नहीं आती शायद।
अब देखिए, संबंध बनाने में तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। जो भी होता है, थोड़ा मज़ा उनको आता, थोड़ा मज़ा मुझे आता। आता तो दोनों को मज़ा ही। लेकिन ये मर्यादा के खिलाफ था कि एक पति के रहते हुए एक पत्नी का जो है दूसरे पुरुष से संपर्क करना, ये जो है गलत है। भारत की जो है नारियों के लिए बहुत बड़ा जैसे दोष अपराध है। विदेशों में तो ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे भारत की सभ्यता रही। इसीलिए तो हम नहीं किए, नहीं तो अब तक 10 पीछे से 5 आगे से हम नील भाई होते। 2 महीने मेरे शादी का हो गया जी। और का, इसीलिए तो अब नहीं करते हैं। हाँ, शादी से पहले करते थे खूब। गटागट करते थे। ये बहरहाल देखिए रंजना है, और इनका आपने तमाम वीडियो देखा होगा। ये जो है सबसे बड़ी चीज़, ये खासियत इनकी है कि सच बोलती हैं। इन्होंने जब भी जो कुछ भी कहा, ये ऐसा नहीं है कि कोई बात झूठ बोले, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने जो कुछ भी बचपन में किया या जो है डांस प्रोग्राम में किया, सब कुछ इन्होंने पति से बता दिया। और ब्रजेश सिंह की जगह अगर दूसरा कोई होता तो शायद अगर आप बताती तो शायद विरोध करता कि रंजना मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। जो विरोध करता तो मैं भी शादी नहीं करती। क्या दिक्कत था मुझे, मैं भी शादी नहीं करती। क्या ब्रजेश सिंह ने भी कुछ अपनी कहानी बताई, शादी से पहले किसी संबंध बनाए थे? उन्होंने नहीं बताया, और मुझे लगता है कि वो छुपाते हैं। अब इतने घोड़े जैसे हो गए हैं अध बूढ़े, क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं रही होगी? हाँ, मुझे लगता है कुछ न कुछ छुपाते हैं। कुछ न कुछ छुपाते हैं। हाँ, मैं दिल की बहुत साफ हूँ, मैं सब बता देती हूँ। मैं कितनी बड़ी थी तो मैंने क्या किया था, मैं प्रोग्राम में गई तो कितने लोगों के साथ किए, मैं प्रोग्राम में गई तो कितने लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती किए, मैं सब उनको बता चुकी हूँ। सब कुछ बता दिया। हाँ, जब छोटी सी थी, अब तो मतलब हट्टी कट्टी हो गई हूँ। अब तो एक आदमी पकड़ेगा तो एक चाटा मार दूंगी तो बेहोश हो जाएगा। लेकिन जब कमज़ोर थी तो मेरे साथ प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों ने ज़बरदस्ती भी किया है। जी जी। हाँ। आपने नंदोई को मारने का प्रयास नहीं किया जब आपके साथ बदतमीजी कर रहा था? नहीं, सिर्फ डांटा था और ढकेल दिया था। अच्छा अच्छा। आपकी वही मजबूरी थी कि उनके घर पे थी? हाँ, वही चीज़। कहते हैं ना कि अगर घर पर आपका ठिकाना नहीं तो आपके जीवन में जो है दुख कभी ख़त्म नहीं होगा। वहाँ पे गई और इनके साथ जो है नंदोई ने संबंध बनाना चाहा और इन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसका परिणाम ये आता है, क्योंकि अगर उस दिन ये संबंध बना ली होती तो शायद इनके ननद के ऊपर ये आफत न आती, और उसी में वो मौज अपना लेता, और इसीलिए वो चिढ़ रहा है। आपकी ननद को तो बहुत ज़्यादा मार रहा है वो, अगर देखा जाए तो बहुत भयानक सीन नज़र आता है। अभी थोड़ा मैं ठीक हो जाऊँ फिर मैं उसकी खबर लेती हूँ। नंदोई बहुत ही जल्द उसकी खबर लूँगी। हाँ, और उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। अच्छा। हाँ, उसको छोड़ूंगी नहीं। झपड़े झपड़े उनका इतना हालत करूँगी कि वह जानेंगे। हाँ, अब जो कुछ भी है रंजना जो चाहेंगी वह करेंगी। बहरहाल आगे क्या कुछ होता, जो भी नया अपडेट होगा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।